हेलो स्टूडेंट्स, नोट्स सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं चालक, कुचालक और अर्धचालक। तो नोट्स तो आपके सामने हैं, तो आइए इनको अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे चालक और कुचालक। तो इसके लिए हम एक अलग तरीका अपनाएंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास एक बल्ब है और बल्ब से हम यहाँ पे कुछ जो है तार जोड़ देते हैं। ये देखो आप, ये हमने एक तार निकाल कर यहाँ पे पॉइंट बना दिया और दूसरा तार लेकर आए यहाँ पे, और यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा दी। ठीक है, बैटरी, और इसके बाद हमने इसको आगे बढ़ा के एक टर्मिनेटिंग पॉइंट यहाँ पे भी बना दिया। ये आप देखो। तो इस तरीके से हमने, अब जैसे ही हमने बैटरी को यहाँ पे ऑन किया, मतलब बैटरी को चालू किया, तो ये बल्ब नहीं जलता है। तो क्यों नहीं जलता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि पूरा सर्किट कंप्लीट नहीं है, बीच में जगह खाली है। अगर ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से जोड़ दिया जाए और फिर बैटरी को चालू किया जाए तो ये बल्ब जलने लगता है। ठीक है, तो हमने ये पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ा है। अब देखो, यहाँ पे हम एक दो प्रकार की पदार्थ रख देते हैं। हमारे पास मान लो दो प्रकार की पदार्थ हैं। ये देख लो, पहले हमने इसे उठा के यहाँ पे रखा और टच करवा दिया इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे आ गया, मान लो कि ये हमने एक पदार्थ रख दिया, इसको यहाँ टच करवा दिया, इसको यहाँ टच करवा दिया। फिर हमने बैटरी को चालू किया, बल्ब नहीं जला। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये वाला पदार्थ इस सर्किट को कंप्लीट नहीं कर रहा है। मतलब ये जो करंट यहाँ से जा रही है तो इसमें से नहीं गुजर पा रही है, तभी तो बल्ब नहीं जल रहा है। अब इसकी जगह पर हमने मान लो कि ये पदार्थ यहाँ पे रखा, कनेक्शन किए, इसको इस तार टच करवा दिए दोनों तरफ से, और फिर इसके बाद हमने बैटरी को चालू किया तो ये बल्ब जलने लगता है। ये देख लो, ये जल गया। तो इसका मतलब है कि इस पदार्थ में से करंट जा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि इस पदार्थ में से करंट नहीं जा रही है बल्कि इस पदार्थ में से करंट जा रही है? ये दोनों पदार्थ प्रकृति में पाए जाते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि इसमें से करंट नहीं जाती लेकिन इसमें से करंट जा रही है आसानी से? तो इसका कारण है मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसका कारण क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आइए समझते हैं। मान लेते हैं कि ये जो है, इस पदार्थ को हम थोड़ा जूम करके बनाते हैं, बड़े साइज का बनाते हैं। तो हमने वो पदार्थ इतना बड़ा बना लिया। तो कोई भी पदार्थ हो वो परमाणुओं से मिलकर तो बना ही होगा, मतलब इसके अंदर लाखों करोड़ों परमाणु होंगे। तो हम लाखों करोड़ों नहीं बना सकते, लेकिन हम यहाँ पे कुछ परमाणु दर्शा सकते हैं। तो परमाणु के अंदर क्या होता है? नाभिक, और नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। ये हो गया इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे चक्कर लगाएगा। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे है। जैसे ये चक्कर लगाएगा तो हम इस तरीके से अगर इसका पाथ बना दें तो ये हमने एक परमाणु बना दिया। ऐसे सभी जगह होते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ परमाणु बनाए हुए हैं। अब जो प्रकृति में जो पदार्थ होते हैं उनमें से कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो तापमान पर रिएक्ट करते हैं, मतलब तापमान पर उनमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कितना तापमान? तो तापमान 0 डिग्री के ऊपर जो है उसकी बात हो रही है। 0 डिग्री के ऊपर जो तापमान है उसे हम कहेंगे बढ़ता हुआ तापमान।
जैसे कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, ये जो है टेम्परेचर बढ़ता है। हमारा रूम टेम्परेचर जो होता है वो भी 25 से 30 के बीच में, और गर्मियों में 30 से 40 के बीच में हो जाता है। तो ये भी कुछ ना कुछ तापमान है, तो हम इसे भी कंसीडर करेंगे। अब धातुएं जो होती हैं, मुख्य रूप से धातुओं का एक विशेष गुण होता है कि वो जो है तापमान बढ़ता है जैसे जैसे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन इसके चक्कर लगाता है इसकी ऊर्जा बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ने से। तो ऊर्जा बढ़ेगी तो ये और तेज तेज चक्कर लगाएगा, और तेज तेज चक्कर लगाएगा, एकदम फ्री हो जाएगा। और ये फिर क्या करता है, अंत में इतनी ज़्यादा इसको एनर्जी मिलती है कि ये अपने नाभिक को छोड़कर यहाँ आ जाता है। तो पहले उसकी स्थिति यहाँ पे थी, लेकिन तापमान मिला इस पूरे पदार्थ को, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ इसको छोड़कर अपनी ड्यूटी भूलकर ये यहाँ पे चला जाता है इलेक्ट्रॉन। तो अब जो परमाणु पहले था उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, एक ये वाला टुकड़ा और एक ये वाला टुकड़ा। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पर तो ऋण आवेश होता है, मतलब ये नेगेटिव चार्ज रहेगा, यानी माइनस। लेकिन ये जो बचा हुआ हिस्सा रहेगा ये किस आवेश पर रहेगा, क्या माइनस ही रहेगा या फिर प्लस रहेगा? तो आंसर है ये नाभिक है, और नाभिक में होते हैं प्रोटॉन, तो ये रहेगा प्रोटॉन पर होता है प्लस, तो ये पूरा हिस्सा जो है ये प्लस का हो जाएगा। मतलब परमाणु के 2 टुकड़े होंगे तो एक हिस्सा बनेगा प्लस का और एक हिस्सा बनेगा माइनस का। अब ये इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से 10⁵ मीटर पर सेकंड की रफ्तार से घूमता है। अगर हम इसे किलोमीटर में देखें तो 100 किलोमीटर, लगभग 100 किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में ये 100 किलोमीटर चलता है। अब आप सोच सकते हैं कि 100 किलोमीटर कितना है। अपने आसपास का जो शहर है, अगर कोई 100 किलोमीटर है तो आप अंदाज लगाइए कि वो 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच सकता है। ये है इलेक्ट्रॉन की स्पीड। तो ये इतनी स्पीड से पूरी धातु के अंदर फ्री घूमता है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये धातु के बाहर निकल जाएगा? तो आंसर है जो टेम्परेचर कमरे का है, इतनी भी एनर्जी नहीं होती कि ये इलेक्ट्रॉन इस धातु के बाहर निकल जाए। अगर इसको कोई एक्स्ट्रा दे, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता है, तो ये एनर्जी जो है ज़्यादा एनर्जी होती है, तब ये धातु को छोड़कर बाहर निकलता है। अन्यथा ये धातु के अंदर ही बहुत तेज रफ्तार से घूमता रहता है। 1 सेकंड में वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, उसी सेकंड में यहाँ भी हो सकता है। तरंग के रूप में सभी जगह ऐसा आवारा घूमता रहता है, इसलिए हम इसे कहते हैं फ्री या मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये एक ही परमाणु में होता है? तो आंसर है नहीं। अगर इसमें 1 लाख परमाणु हैं तो ये 5 से 6,000 परमाणु में होगा पहले, कुछ 20 डिग्री सेल्सियस पर। फिर मान लो टेम्परेचर बढ़ा दिया, 30 डिग्री कर दिया, तो ये 5 से 10,000 इनकी संख्या होगी। मतलब ये बहुत ही छोटे तौर पर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होते हैं। फिर और ज़्यादा अगर गर्म तापमान मिला उस पदार्थ को तो 1 लाख में 30,000 भी हो सकते हैं, है ना। तो मतलब इसमें जितने भी ये परमाणु हैं, इनमें से कुछ के पास कुछ जो इलेक्ट्रॉन हैं अपने नाभिक को छोड़कर चले जाते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, मुक्त इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं। तो मैं अलग से बना देता हूँ, जो परमाणु नहीं बने हैं मान लेते हैं उसके कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, ये देखो आप। और ये जो इलेक्ट्रॉन हैं इन्हें हम कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी लाखों की संख्या में होते हैं अगर करोड़ परमाणु हैं तो ये आप देख रहे हैं ना, ये कौन से इलेक्ट्रॉन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इन पर मैं लाल घेरा लगा देता हूँ ताकि आप क्लियर देख पाओ। तो अब आपको क्लियर दिख रहे होंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है और ये रुके हुए नहीं हैं, ये 100 किलोमीटर प्रति सेकंड रफ्तार से गति करते रहते हैं। लेकिन जब यहाँ पे तार लगाया जाता है और यहाँ पे तार लगाया जाता है, जैसे कि यहाँ पे हमने तार लगाया था पूरे सर्किट से,
तो इसमें से करंट क्यों निकल जाती है? तो आंसर है इन मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गति कर रहे हैं, और चूंकि ये आवेश भी इन पर है तो ये आवेश को बहाकर ले जा सकते हैं, और आवेश जब गति करता है तो करंट बनती है। तो जैसे ही यहाँ से तार लगाया तो इसको एनर्जी मिली, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर घूम रहे थे वो एक ही डायरेक्शन में, एनर्जी मिलने पर एक ही डायरेक्शन में चल जाते हैं। और जब ये एक ही डायरेक्शन में चलते हैं मतलब एक चेन बना लेते हैं और एक ही डायरेक्शन में ये मूव कर जाते हैं, जिसके कारण इसमें से करंट फ्लो हो जाती है और यहाँ तक पहुँच जाती है। इस पॉइंट से करंट आई और इस पॉइंट तक पहुँच जाती है, क्योंकि बीच में जो है उसे ढेर सारी नाव मिल जाती है। जैसे नदी में यदि नाव हो तो नाव पर चलकर हम इस पार से उस पार चले जा सकते हैं, उसी तरीके से नाव का काम कौन करता है? ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस पार से उस पार इस तार में जो एनर्जी क्रिएट हो रही है, जो इलेक्ट्रॉन की चेन है, असल में अगर हम आगे और डिटेल में देखें तो ये जो करंट होती है वो बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉन की चेन होती है। अब वो इलेक्ट्रॉन किसी एक निश्चित डायरेक्शन में एक साथ मूव करते हैं तो करंट बनती है। तो यहाँ पे चेन है और इस चेन को आगे कौन कंप्लीट करता है? ये वाले सारे के सारे इलेक्ट्रॉन चेन और यहाँ पे बना लेते हैं, और फिर यहाँ पे तो तार में चेन बनी हुई है, जिसके कारण ये आगे करंट फ्लो कर देते हैं। तो इसलिए इन्हें हम चालक कहते हैं। तो चालक में विद्युत का चालन होता है। ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा बहाई जा सके उन्हें चालक कहते हैं। लेकिन विद्युत धारा क्यों बह जाती है वो आपको समझ में आ गया, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनकी रफ्तार 100 किलोमीटर पर सेकंड लगभग होती है। अब जिनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे तो चालक, उसमें विद्युत का चालन नहीं होगा। जैसे कि लकड़ी, प्लास्टिक, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं होते? क्योंकि इनमें ताप का कोई असर नहीं होता। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और अधिकतर ये क्या होती हैं? धातुएं होती हैं। धातुओं का गुण क्या है कि तापमान बढ़ने पर, जैसे मेटल है और टेम्परेचर बढ़ता है तो ये पॉजिटिव अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागने लगती हैं और प्लस बनाने लगती हैं, और यही इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो इसलिए चालक यानी कि कंडक्टर्स, जिन्हें हम कंडक्टर्स भी कहेंगे, ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन या धारा आसानी से प्रवाहित हो सके, उन्हें क्या कहेंगे? चालक। जैसे कि सोना एक धातु है, चांदी एक धातु है, तांबा एक धातु है, एल्यूमिनियम एक धातु है। आप देख सकते हैं कि सारे के सारे एग्जाम्पल जो हैं वो धातुएं ही हैं, क्योंकि धातुएं ही टेम्परेचर बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं। कुचालक विद्युत धारा को प्रवाहित ना करने वाले ठोस क्या कहलाते हैं? तो आंसर है कुचालक। ये धारा को प्रवाहित नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जैसे कि सल्फर या फास्फोरस। और भी आप लिख सकते हैं जैसे लकड़ी, प्लास्टिक। हालांकि ये जो चैप्टर है ठोस अवस्था है तो हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड या अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनमें से ही लिखना पड़ेगा। अर्धचालक क्या होते हैं? इन दोनों के बीच का, अभी तो इनका डिटेल नहीं है, इसका जो पूरा डिटेल चैप्टर अलग से है। लेकिन इनमें पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालक पदार्थों से कैसी होती है? कम, मतलब पूरी तरीके से ना तो ये चालक होते हैं। चालक पदार्थ की चालकता सबसे अधिक होती है तो इनकी उनसे थोड़ी सी कम होती है, परंतु कुचालक पदार्थों से अधिक होती है। कुचालक तो विद्युत का बिल्कुल भी चालन नहीं करते, लेकिन ये थोड़ा करते हैं, इसलिए बीच की श्रेणी में रखा गया अर्धचालक। इनकी चालकता 10⁻⁶ से 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच होती है। जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम इनका एक अच्छा उदाहरण है। उपयोग डायोड, ट्रांजिस्टर बनाने में, तो जब हम आगे पढ़ेंगे तो फिजिक्स में भी इनका यूज है, तो वो हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। तो जो अर्धचालक होते हैं वो P और N प्रकार की जो है अर्धचालक हम पढ़ेंगे, और उनमें अशुद्धियाँ मिलाकर त्रिसंयोजी और पंचसंयोजी अर्धचालक बनाए जाते हैं, और डायोड में इनका इस्तेमाल होता है, ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो अभी केवल फिलहाल अभी के लिए इतना ही याद रखना है कि ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालक पदार्थों से कम और कुचालक पदार्थों से कैसी होती है? अधिक, मतलब ये बीच की श्रेणी में आते हैं। मतलब ये विद्युत का चलन थोड़ा थोड़ा या कभी कभी विद्युत का चलन कर देते हैं, जैसे कि सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम। तो अभी मैं इसको यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि ये पूरा अपने आप में एक टॉपिक है, तो यहाँ पे नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग अर्धचालक की शॉर्ट डेफिनेशन देख रहे हैं। तो जब अर्धचालक को पूरा पढ़ेंगे, अर्धचालक क्या है, इसके प्रकार लिखिए, तो उसमें हम इसको पूरा डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे उचित नहीं होगा। तो अभी इतना ही बताना यहाँ पे सही है।
तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है चालक कुचालक अर्धचालक। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर बढ़िया से नोट कर लीजिए अच्छे से। इसके बाद हम 17वां क्वेश्चन करेंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ और लोह चुंबकीय पदार्थ। स्क्रीनशॉट ले लो और इसको जल्दी से खुद से नोट कर लो। और नोट्स के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या करना है। अब ये वाला क्वेश्चन भी हम अच्छे से समझ लेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।